अच्छा निताई महतो जी, आज आप लोग अभी 2 दिवसीय कुर्मी कार्यक्रम में आए हुए हैं, कुर्मी कुड़माली वाला में। आपको यहाँ कार्यक्रम में आने के बाद किस तरह का क्या लग रहा है? देखिए, आदि कुड़मी युवा शक्ति के द्वारा आयोजित 9 और 10 तारीख को 2 दिवसीय कुड़मी महासम्मेलन। इसका उद्देश्य है कि कुड़मी जो है वो सोया हुआ है, ठीक है। कुड़मी एक तो शर्मिला रहता है, वो किसी से संपर्क में नहीं करना चाहता, और ऊपर से थोड़ा सा उसमें आलसीपन है। वो सोया हुआ है तो अपने आप को वो कैसे जगाए, वो क्यों नहीं जाग रहा है। उसके ऊपर में जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं पूरे झारखंड में, जो माने हमारे एक्टिव मेंबर है, सभी का आज मीटिंग हुआ और इस बात पे चर्चा हुआ कि हमारा जो कुर्मी समुदाय है, जो हमारा जो समाज के प्रति एगो माने दायित्व है, वो हम लोग को निभाना है। हमारा जो पूर्वज इतना सालों से हमारे लिए बना के गया है, हमें सुरक्षित करके गया है, तो उसे हमें कैसे बचाना है और आगे हम लोगों को कैसे उसको हमारे जो जनरेशन को देना है, उसी के लिए ये 2 दिवसीय आयोजन कराया गया। अभी इस आयोजन में आप लोग क्या क्या सीखने को मिला आप लोगों को? इस आयोजन में यही सीखने को मिला है कि जो हमारा जो कुर्मी समुदाय है पूरा झारखंड में सबसे बड़ी आबादी है, सबसे बड़ी आबादी, और यही आबादी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन के रूप में है। हमारे पास जितने ज़मीन है उसी ज़मीन पर वो माने कारखाने बसे हैं। सारा जो मिनरल आप देखिएगा पूरा झारखंड का जो कहा जाता है, पूरा झारखंड का 23 से 24% मिनरल कुर्मी समुदाय का ज़मीन पर है। तो इसी ज़मीन के चलते और इसी लालच के चलते जो बाहरी लोग हमारे ऊपर शोषण कर रहे हैं। ठीक है, अब मिनरल है, आप भी लीजिए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का है मिनरल जिसका खनिज उसका, मतलब कि जो शासन कर रहा है वो ये दावा नहीं कर सकता है कि ये खनिज जो है शासन का है। लेकिन हम कुर्मी दयावान है, आप ले सकते हैं उससे, कोई कुर्मी हमेशा से सबको देते आया है। एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपके खेतों से, आपके खलिहानों से जो है कोयला निकल रहा है, अबरक निकल रहा है, लोहा निकल रहा है, लेकिन फिर भी एक कुर्मी समुदाय का अभी तक विकास नहीं हुआ है। इस पर आप लोग क्या सोच रहे थे? देखिए, खेत हमारा ठीक है और इस पर सारा खनिज निकल रहा है, लेकिन दोहन जो है कोई और कर रहा है। सारा मतलब पैसा वो लोग ले जा रहा है, रोजगार और कर रहा है, लेकिन और जिसको मूलभूत सुविधा देना है उसे नहीं दिया जाता। कारण देखिए, कारण एक चीज़ है, कुर्मी के पास सारा कुछ है, तो कुर्मी अपना ज़मीन तभी देगा जब उसको ये मजबूरी बनेगा कि उसको वो अपना ज़मीन बेचना पड़े। इसीलिए कुर्मी के लिए भारत सरकार के पास विकास का कोई रूपरेखा नहीं है। मतलब कि कुर्मी को गरीब बनाओ, उसको अशिक्षित करो, उसे ये एहसास ही नहीं हो कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। इसी प्रकार का पूरा षड्यंत्र जो है मैंने सभी के द्वारा रचा गया है। आप लोग क्या सोचे, आप लोग का विकास किस तरह होगा? आप लोग एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जाइएगा या सरकार को विरोध प्रदर्शन कीजिएगा या सरकार से मांग कीजिएगा? हमारा कोई विरोध करने का कभी भी कुर्मी किसी के खिलाफ में विरोध में नहीं आया है और हम लोग कभी नहीं चाहे, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि अभी जो हमारा जनरेशन बचा है इसको हम लोग कम से कम सुरक्षित करें। तो इसको किस प्रकार से सुरक्षित करें, क्योंकि सबसे पहले जो है कुर्मी जो सोया हुआ है उसको जगाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आदमी जागेगा नहीं, उसे पता ही नहीं चलेगा कि हमारे समाज में क्या क्या चीज़ हो रहा है, और जब तक वो नहीं जागेगा उसे पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि हमारे समाज को जगाएंगे, उसको बताएंगे कि आपका हक और अधिकार क्या है। अभी तो कुर्मी समुदाय के लिए अभी तो भाषा आंदोलन में पूरा अभी आपका समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सरकार से अपना अधिकार का भी मांग कर रहा है, 1932 लगाने का मांग कर रहा है। आप लोग इस पर क्या कर रहे हैं, इस विषय पर? हम एक चीज़ आपको पहले ही बता दिए कि कुर्मी जो है हमेशा से दूसरा के लिए आंदोलन किया। आप झारखंड आंदोलन भी देखिएगा, झारखंड आंदोलन में भी करने वाला कुर्मी किसके झारखंड आंदोलन किया, वो पूरा झारखंड के लिए आंदोलन किया, लेकिन कभी भी कुर्मी समुदाय अपना समाज के लिए आज तक एक भी आंदोलन नहीं किया है। तो ये पहला आंदोलन होगा कि अब आप लोग अपना समाज के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और आप अपना समाज का विकास का बात करेंगे, नहीं? हाँ। तो आप लोग कब तक लगता है सरकार आप लोग का कानों तक आप लोग उसका बात पहुँचाइएगा? सरकार हमारी बात माने चाहे ना माने, लेकिन हम लोग अपने समाज को जितना हो सके हम लोग जागरूक करेंगे, और हम लोग अपना संरक्षण कैसे करेंगे वो हम लोग खुद सुनिश्चित करेंगे। अच्छा, आपका परिचय थोड़ा एक बार दे दीजिए। मेरा नाम हुआ निताई महतो बसरिया। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ईचागढ़ सरायकेला का समाज से। और आपके बगल में जो है उनका नाम? मेरा नाम अजय राज हुआ और गोलार
काम कर सकते हैं। आप भी कुछ कहना चाहिएगा? आप अपना यहाँ जो आए हैं, क्या आपको लगा है? आपका समाज आगे बढ़ रहा है? मेरा समाज आगे बढ़ रहा है निश्चित। आज जो जगा हुआ है, झारखंड को बोला जाता है कि कुर्मी का जनसंख्या सबसे अधिक है, पर आज कुर्मी है कि 2% 5% जगह है, लेकिन जिस दिन 30-40% भी जगेगा उस दिन एक झारखंड में क्रांति होगा। और क्रांति होने के साथ जो समाज को आज तक नहीं मिला है, विस्थापन हो, जो उसके खिलाफ नियम नीति बना है, वो पूरा फुलफिल होगा। अगर 30-40% भी कुर्मी जगता है तो मुझे ये भरोसा है कि कुर्मी समाज के लिए बहुत बेहतर होगा। अभी सुनने में आ रहा है कि आप लोगों के लिए हज़ारों करोड़ रुपया, 800 करोड़ रुपया पैसा आया हुआ है डीएमटी फंड में, लेकिन खर्चा आप लोग पर नहीं किया जा रहा है। इस पर सरकार को आप लोग कुछ करना चाहिएगा क्या? सरकार में जो लोग हैं और जो हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं, और अभी फिलहाल में शिक्षा मंत्री हमारे समाज से हैं, अगर वो नहीं हमारे समाज के लिए सोचते हैं तो ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है। और इस बात को हम लोग अभी आपके माध्यम से मैंने सुने, तो निश्चित तौर पे ये बात हम लोग अपने उन उचित प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी रखेंगे। एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, कुछ लोगों का कहना है कि ये डीएमटी फंड जो है आम सभा में जो योजना मांग की जाती है उसी पर खर्च होता है। ये तो आपका जिम्मेवारी है कि सरकार से आप मांग करें कि हमको क्या चाहिए, डीएमटी फंड मेरा कहाँ खर्चा होना चाहिए। देखिए, आपको एक चीज़ हम बता दिए थे कि आपका सवाल एकदम जायज़ है, क्योंकि कुर्मी जो है वो सोया हुआ, उसको अपना हक अधिकार के बारे अभी तक वो जागरूक ही नहीं है कि मेरा हक और अधिकार क्या चीज़ है। और जब तक कुर्मी खुद जानेगा नहीं कि ये मेरा हक है, उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये ज़मीन मेरा है, तब तक वो दावा कैसे करेगा? नहीं, दूसरी बात यहाँ चल रही है। यहाँ चल रहा है कि डीएमटी फंड का जो है आम सभा के माध्यम से पारित किया जाता है। आपका पंचायत में तो शायद आम सभा भी होता है, शायद आपको मालूम भी नहीं होगा, और आप योजना बना के बैठ जाते हैं। ये कब पैसा योजना बनता है, कब ये नियम बनता है, हमें आज तक कभी पता ही नहीं चला है। तो इसका मतलब आपके ग्रामीण क्षेत्रों में अफसर लोग नहीं जाते हैं आम सभा करवाने के लिए क्या? हमने तो आज तक ऐसा कहीं देखा नहीं कि ऐसा तो फिर हमारे लिए इतनी कुछ आम सभा हुए हैं। तो इतनी सारी योजनाओं में पैसा जो लग रहा है आम सभा का और डीएमटी फंड का आम सभा के माध्यम से, वो गलत तरीके से हो रहा है, इसका मतलब? हमें तो अंदाजा ही नहीं कि क्या क्या योजना आया है आज तक। हाँ। हमें तो आज तक अंदाजा ही नहीं हुआ है कि हमारे लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई है। सरकार ने ये तो कह रहा है आम सभा के माध्यम से बन रहा है, आप लोग बना रहे हैं और वो पैसा सरकार पैसा खर्च करवा रही है डीएमटी का। इसके बारे में भी हम लोग को अभी तक तो ये डीसी महोदय तब लगता है अपना निर्णय से ये सब काम कर रहे होंगे। निश्चित तौर हो सकता है, सब हो सकता तो है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पंचायत में जानकारी लीजिए। आपका डीसी महोदय पूरा धनाधन पैसा खर्च किए जा रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपया, और आम सभा के माध्यम से बोलता है कि मीटिंग करके जनता द्वारा मांगा